हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर बच्चे लास्ट कंप्लीट किया था हमने कार्बन फिल्म रजिस्टर, उसकी वर्किंग के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं मेटल फिल्म रजिस्टर। ठीक है, मेटल फिल्म रजिस्टर मतलब धातु, हिंदी में हम इसको बोलेंगे धातु फिल्म प्रतिरोध। धातु फिल्म प्रतिरोध। ठीक है, मेटल फिल्म रजिस्टर क्या होता है? ये वह प्रतिरोध है जिसमें किसी धातु की पतली लेयर को रेजिस्टेंस मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है, मेटल फिल्म रजिस्टर कहते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे आपने कार्बन फिल्म रजिस्टर पढ़ा था, कार्बन फिल्म रजिस्टर को हमने पढ़ा था, ऐसे ही सेम आपका मेटल फिल्म रजिस्टर है। ठीक है, उसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि मेटल फिल्म रजिस्टर, कार्बन फिल्म रजिस्टर में हम कार्बन को एज अ मटेरियल यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर हम मेटल को ही क्या कर रहे हैं, एज अ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो वह प्रतिरोध जिसमें किसी धातु की पतली लेयर को रेजिस्टेंस मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है, मेटल फिल्म रजिस्टर कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। उसके बाद में से कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में मैं आपको इसमें बता रही हूँ कि यहाँ पर हम किसी भी इंसुलेटेड विद्युत रोधी मटेरियल पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ या किसी भी इंसुलेटेड मटेरियल जैसे सिरामिक, ग्लास, शीशा, किसी की भी हम क्या लेते हैं, रोड लेते हैं, रोड ले लेते हैं। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, रोड लेते हैं और उस रोड पर हम क्या करते हैं, एलॉय, मिश्र धातु, एलॉय यानी मिश्र धातु या किसी धातु ऑक्साइड का या किसी मेटल ऑक्साइड का, मिश्र धातु का या किसी मेटल ऑक्साइड की एक पतली परत उस रोड के ऊपर जमा देते हैं। यानी हम क्या करते हैं, कोई भी इंसुलेटेड मटेरियल जैसे सिरामिक, ग्लास, किसी की भी एक रोड ले लेते हैं, ठीक है, ट्यूब ले लेते हैं और उस ट्यूब के ऊपर मिश्र धातु या मेटल ऑक्साइड की एक पतली परत को की एक लेयर जमाते हैं। ठीक है, तो वही जैसे हमने पहले मैंने बताया था, इसका इनर व्यू था। ठीक है, तो इस फिल्म का इस जो लेयर का हम प्रोड्यूस करते हैं, ये लेयर जो हम बनाते हैं, इस लेयर को बनाने के लिए मतलब मिश्र धातु या मेटल ऑक्साइड, वो कौन सा मटेरियल हो सकता है, वो मटेरियल मिश्र धातु या मेटल ऑक्साइड क्या हो सकता है, ये टिन भी हो सकता है, टिन ऑक्साइड भी हो सकता है, ये प्लैटिनम या निकल भी हो सकता है। ठीक है, प्लैटिनम या निकल, क्रोमियम के द्वारा भी इसको क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इंसुलेटेड मटेरियल में की जिसकी रोड लेनी है वो तो सिरामिक या ग्लास हो जाएगा, और उसके ऊपर जो इस ग्लास के ऊपर जो हम एक परत चढ़ाएंगे वो मिश्र धातु की या किसी मेटल ऑक्साइड की होगी। वो मिश्र धातु या मेटल ऑक्साइड क्या हो सकता है, टिन हो सकता है, टिन ऑक्साइड हो सकता है, निकल हो सकता है, प्लेटिनम होता सकता है, क्रोमियम हो सकता है। ठीक है, अब इसमें जो है कि प्रतिरोध, जो इसमें सबसे जो खासियत है वो इसकी ये है कि रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है, रजिस्टर की रेजिस्टेंस यानी वो 4 किलो ओम का होगा, वो 40 किलो ओम का होगा, या वो 4000 किलो ओम का होगा, या वो 5 किलो ओम का, वो कितना भी होगा, तो रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन थिकनेस,
थिकनेस ऑफ फिल्म, मतलब जो इस रोड के ऊपर जो आप मिश्र धातु की परत चढ़ाओगे, उस परत से पता लगेगा वो जितनी ज़्यादा मोटी होगी, ठीक है, उसी हिसाब से आपका प्रतिरोध का मान बढ़ता चला जाएगा, और जितनी वो कम होगी, कम करते चले जाओगे तो उतनी ज़्यादा ये क्या हो जाएगी, आपकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ठीक है बच्चे, अब हम देखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, एक तो ये साइज में छोटे हैं, फर्स्ट स्मॉल इन साइज, लाइट इन वेट, साइज में स्मॉल हैं, हल्के हैं, अलग अलग रेटिंग्स में, पावर रेटिंग्स में अवेलेबल। पावर रेटिंग इनकी 1/8, 1/4, 1/2 W इस रेटिंग्स में अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता या घटता है, उस टेम्परेचर के वेरिएशन का मेटल फिल्म रजिस्टर पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी इनकी जो टॉलरेंस है, सहनशीलता है, टॉलरेंस इनकी ±1% से ±5% तक होती है, यानी ये इजीली क्या करते हैं, काम कर सकते हैं, तो इनकी सहनशीलता बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बाकी जो कार्बन फिल्म रजिस्टर है और ये मेटल फिल्म रजिस्टर है, इनकी विशेषताएं जो बाकी है वो लगभग आपकी एक जैसी है। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। मेटल फिल्म रजिस्टर यानी धातु फिल्म प्रतिरोध, वह प्रतिरोध जिसमें किसी धातु की पतली लेयर को रेजिस्टेंस मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मेटल फिल्म रजिस्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है कि बनाते कैसे हैं, मतलब इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी इंसुलेटेड मटेरियल या आप हिंदी में कह सकते हैं विद्युत रोधी पदार्थ जैसे सिरामिक या ग्लास को ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में इस ट्यूब के ऊपर या रोड के ऊपर हम क्या करते हैं, मिश्र धातु या मेटल ऑक्साइड की एक लेयर को क्या करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे जमाते हैं, बनाते हैं। ये मिश्र धातु या मेटल ऑक्साइड क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये हो सकता है टिन ऑक्साइड, प्लैटिनम, निकल, क्रोमियम। अब उसके बाद में रजिस्टर की, मेटल फिल्म रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी, रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो डिपेंड करेगी फिल्म की परत की मोटाई पर। जितनी ज़्यादा आप बढ़ाते और घटाते चले जाओगे, और उसी प्रोपोर्शन में आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बढ़ती और घटती चली जाएगी। ये तो रही इसी कंस्ट्रक्शन की बात। अब इसमें कुछ विशेषताएं देखो, उससे पहले मैंने आपको बताया कि कार्बन फिल्म रजिस्टर और मेटल फिल्म रजिस्टर में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, ये और वो बनते बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क ये है कि उसमें बनाने के लिए भी हम रोड लेते हैं, इसमें बनाने में भी हम रोड लेते हैं, ग्लास लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जो लेते हैं, वहाँ पर जो मिक्सचर लेते हो, उसको रोड के ऊपर वो फैब्रिकेट करने के लिए, लेयर को फैब्रिकेट करने के लिए वो हम कार्बन लेते हैं, और मेटल फिल्म में हम मेटल ऑक्साइड या किसी एलॉय को लेते हैं। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। काफ़ी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके और मेटल फिल्म रजिस्टर के और कार्बन फिल्म रजिस्टर के सेम हैं। जो थोड़े अलग
ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो ये क्या है, स्मॉल इन साइज़, लाइट इन वेट, वज़न में हल्के हैं। पावर रेटिंग वही जैसी पहले है। और कार्बन फिल्म रजिस्टर कैसे इसमें भी अवेलेबल है, 1/8 वोल्ट में, 1/4 वोल्ट में, 1/2 वोल्ट में। टेम्परेचर, फिर आप कहेंगे कि मैम फिर हमें से मेटल फिल्म रजिस्टर को फिर बनाने का फ़ायदा क्या है, जब वो कार्बन फिल्म रजिस्टर जैसा ही काम कर रहा है। तो उसका फ़ायदा बच्चे ये है, इसका मेटल फिल्म रजिस्टर का, मेटल फिल्म रजिस्टर जो है वो टेम्परेचर को जैसे आप बढ़ाते और घटाते हो, जैसे अप एंड डाउन होता है, टेम्परेचर के चेंज होने से वो इजीली काम कर लेता है, एडजस्टेबल होता है। इसकी टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होती है जो कार्बन फिल्म रजिस्टर की नहीं होती है, ठीक है। मतलब वो भी काम कर सकता है, लेकिन ये जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कार्बन फिल्म रजिस्टर से। बाकी जो इसकी और उसकी विशेषताएं हैं मेटल फिल्म रजिस्टर की और कार्बन फिल्म रजिस्टर की, वो बिल्कुल एक जैसी हैं, ठीक है बच्चे। तो आप एक बार ही देख लीजिए, मैंने कैमरे को थोड़ा फोकस कर दिया है, आप देख लीजिए। इसके बाद में जो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी वो है आपका कार्बन फिल्म रजिस्टर। और जब भी आप वीडियो देखें सहारनपुर वाले, तो आप स्पेशली उसके अंदर अपना रोल नंबर मेंशन कीजिए। इसके बाद में जब आगे बताऊंगी तो फिर अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है, मैंने आपको बोला है कि आप 10 से 5 के बीच में वीडियो कॉल कर लें, ठीक है, कॉल कर लें, ठीक है। और जहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही है वो आप पूछ लीजिए। वैसे तो ये भी थोड़ा सिंपल वाला पोर्शन चल रहा है, तो मुझे लगता नहीं इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होगी। और जब भी आप वीडियो देखें तो अपना रोल नंबर या अपना नाम वहाँ पे ज़रूर मेंशन करें, अदरवाइज अटेंडेंस आपकी नहीं लग पाएगी। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। इसके बाद में आपका जो टॉपिक है वो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के एंड के बाद में आपका बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपको पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में वही घूमता हुआ दिखाई देगा, डायोड, सेमीकंडक्टर, वो आपका स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चे। तो ये आपका मेटल फिल्म रजिस्टर यहाँ ख़त्म हो गया है। इसके बाद में कार्बन फिल्म रजिस्टर और वायर बाउंड और एक है वेरिएबल रजिस्टर। ये दो चीज़ें मुझे आपको बतानी है। जैसे मेटल फिल्म रजिस्टर को अगर आप देखेंगे तो इसमें मेटल फिल्म रजिस्टर में को हम थिक या थिन फिल्म रजिस्टर भी कह देते हैं। थिक या थिन, मोटा या पतला, थिक एंड थिन, थिन, ठीक है। थिक एंड थिन फिल्म रजिस्टर भी हम कहते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे एट होम, पढ़ाई करते रहिए। और कहीं कोई दिक्कत हो तो कुछ ना कुछ आपको जहाँ पे भी दिक्कत आ रही हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए दिखा रही हूँ आपको थोड़ा सा रोक के फोकस करके कैमरा, ताकि अगर आपको इसे एक बार में देखते ही आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये सारा बोरिंग वाला पोर्शन है बेसिकली, ठीक है। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच।